क्या होगा अगर एक मासूम बच्ची की पसंदीदा गुड़िया उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? राजस्थान के छोटे से गांव भंवरगढ़ में एक परिवार की जिंदगी तब बदल जाती है जब वे एक अजीब और रहस्यमयी गुड़िया को अपने घर ले आते हैं। मासूम रिया उसे अपनी दोस्त समझती है, लेकिन जल्द ही घर में भयावह घटनाएं होने लगती हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, दीवारों पर खून से अजीब निशान उभरने लगते हैं और फिर रिया खुद बदलने लगती है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है या इसके अंदर किसी भटकी हुई आत्मा का प्रकोप है? क्या रोहन और सिम्मी अपनी बेटी को इस अंधेरे साए से बचा पाएंगे? तैयार हो जाइए एक डरावनी, रहस्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली कहानी के लिए, शापित गुड़िया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राजस्थान के एक छोटे से गांव भंवरगढ़ में रोहन और उसकी पत्नी सिम्मी अपनी 6 साल की बेटी रिया के साथ रहते थे। रोहन गांव के स्कूल में अध्यापक था और सिम्मी एक गृहिणी थी। उनकी जिंदगी साधारण और खुशहाल थी, जब तक कि एक अनजानी चीज उनके घर नहीं आई। एक शापित गुड़िया। रिया को गुड़ियों से बेहद लगाव था। वह हमेशा नई नई गुड़ियों की फरमाइश करती रहती थी। एक दिन गांव में मेला लगा था और परिवार वहां घूमने गया। रिया अलग अलग दुकानों को देख रही थी जब उसकी नजर एक अजीब सी पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया देखने में सामान्य नहीं थी। उसके लंबे भूरे बाल, गहरी लाल आंखें और काले कपड़े थे। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था, मानो वह किसी को अपनी ओर खींच रही हो। रिया ने जिद पकड़ ली, मुझे यही गुड़िया चाहिए पापा। गुड़िया एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। वह बेहद डरावनी लग रही थी। धंसी हुई आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथ। जब रोहन ने गुड़िया उठाई तो बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, इसे मत लो, यह अच्छी नहीं है। रोहन ने हंसकर कहा, क्यों, क्या इसमें भूत बसा है? बूढ़ी औरत की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं जानते, ये गुड़िया शापित है, इसे मत ले जाओ। लेकिन रिया की जिद के आगे रोहन झुक गया और उसने वह गुड़िया खरीद ली। उसे क्या पता था कि यह निर्णय उनकी जिंदगी को नर्क बना देगा। घर पहुंचते ही रिया ने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। उसने उसका नाम रखा मायरा। उसी रात सिम्मी अचानक जाग गई। उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने सोचा शायद रोहन कुछ कह रहा हो, लेकिन वह गहरी नींद में था। फिर अचानक रिया का कमरा खुलने और बंद होने की आवाज आई। सिम्मी धीरे धीरे उठी और रिया के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल दहल गया। रिया अपनी गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी, पर उसकी आंखें बंद थीं और होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो वह किसी से बातें कर रही हो। रिया! सिम्मी घबरा गई। रिया ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराई, मम्मा, मायरा मुझसे बातें कर रही थी। सिम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रिया को सुला दिया और गुड़िया को एक कोने में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, गुड़िया की लाल आंखें चमक उठी। कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। रिया अकेले में बैठकर मायरा से बातें करती और कभी कभी जोर जोर से हंसती। रात के समय किसी के चलने की आहटें सुनाई देती, लेकिन जब रोहन और सिम्मी जांचते तो कोई नहीं होता। घर के शीशों में अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगीं। एक रात रोहन और सिम्मी सो रहे थे कि अचानक रिया की चीख सुनाई दी। वे दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। रिया बिस्तर पर कांप रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ रिया? रोहन ने पूछा। रिया कांपते हुए बोली, मायरा, मायरा चलने लगी पापा। सिम्मी ने घबराकर गुड़िया की ओर देखा। वह कोने में वैसी ही पड़ी थी, लेकिन रोहन को कुछ अजीब लगा। गुड़िया के कपड़े गीले थे, जैसे किसी ने उसे पानी में डुबोया हो। रोहन ने तुरंत गुड़िया उठाई और उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। उस रात पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाइट अचानक चली गई। सिम्मी मोमबत्ती जलाने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। थक थक थक।
रोहन ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से रिया की चीख आई। वे दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। रिया हवा में उठी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही हो। उसके हाथ पैर ऐंठ रहे थे और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। सिम्मी जोर से चिल्लाई, रिया, छोड़ दो मेरी बेटी को। अचानक रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। लेकिन तभी स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। गुड़िया बाहर आ चुकी थी। गुड़िया की लाल आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर खून से लिखे अजीब अजीब शब्द उभरने लगे। मुझे छोड़ दो, मैं बदला लूंगी, ये घर अब मेरा है। रोहन और सिम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी रोहन को याद आया कि गांव के पुजारी महादेव बाबा ऐसी चीजों के बारे में जानते थे। रोहन तुरंत महादेव बाबा के पास गया। बाबा ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह कोई आम चीज नहीं है, इसमें किसी की आत्मा कैद है। उन्होंने बताया कि यह एक छोटी बच्ची मायरा की आत्मा थी, जिसकी कई साल पहले हत्या कर दी गई थी। अब वह आत्मा इस गुड़िया में फंस गई थी और वह बदला लेना चाहती थी। बाबा ने घर में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, गुड़िया जोर जोर से हिलने लगी। अचानक रिया की आंखें फिर से सफेद हो गईं। वह मायरा की आवाज में बोलने लगी, मुझे छोड़ दो। बाबा ने मंत्र जारी रखा और अंत में एक जोरदार चीख के साथ गुड़िया आग की लपटों में बदल गई। रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सामान्य हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।